बट अनफॉर्चुनेटली वो और भी टाइप हो कुछ लोग हैं जो पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, सिर्फ पैसा कमाना है, मतलब यू वांट टू चेज मनी। हाउ मेनी ऑल ऑफ यू? मेरा नाम आदित्य अनुभव है। मैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। मैं BBA में सेकेंड ईयर में हूँ और मैं यहाँ पर कैंपस एम्बेसडर एज अ कैंपस एम्बेसडर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ NSU को। क्या अभिनव आप जानते हैं युवा एंटरप्रेन्योरशिप किसे बोलते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल किसको कहते हैं, क्यों ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे जमशेदपुर अभी एक Tier 1 सिटी नहीं है, तो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए और स्टूडेंट्स के पास बहुत बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, तो उन्हें और मोटिवेट करने के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस ड्राइव हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, क्या है इसके अंदर तरीके, क्या स्किल्स हैं जो होना ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर्स के? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बेसिकली एक बिजनेस स्किल है, जिसके लिए बेसिकली रिस्क टेकिंग स्किल्स, जैसे आपको क्रिएटिव स्किल्स, मेन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको आइडियाज़ लाने के लिए हम लोग ये किए हैं। और बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप बस एक स्किल है जो हम लोग नए स्टूडेंट्स में मतलब डालने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक। Good afternoon, Kashvi this side and I am from नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी। Currently I am pursuing BBA और आज हम लोग यहाँ सब कोई असेंबल हुए हैं IIT खड़गपुर की तरफ से। एंटरप्रेन्योरशिप सेल यहाँ पे हमें इनविटेशन मिला था और हमें यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वेरियस आइडियाज़ हमें एक बिज़नेस को स्टार्टअप और वेरियस जितना भी उसका कैसे स्टैंड अप करना है। और जो हमारे स्पीकर्स आए हैं उन्होंने अपने स्टोरीज़ के बारे में बताया, लाइक कैसे वो स्टार्टअप किए और उनका ऑब्स्टिकल्स क्या था, उनके स्ट्रगल्स क्या थे, एंड इसी तरीके से हम सब यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू। एंटरप्रेन्योरशिप बेटा होता क्या है, आप एंटरप्रेन्योरशिप से क्या समझते हो? अगर आपकी अपनी वर्ड्स में कहे जाएं तो क्या है एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों होना जरूरी? एंटरप्रेन्योरशिप एक इंसान बिजनेस कर रहे हैं और उस पर आइडियाज़ लेना, मतलब किसी भी बिजनेस को करना, एक बोल सकते हैं कि किसी के अंडर पे ना करके खुद का एक स्टार्टअप आइडिया लगाकर उस पर इन्हांस करके खुद से काम करना, उसको बोल। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कहोगे? क्या एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे? हाँ। या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोशन में क्या कहना चाहोगे आप? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं तो कहूँगी कि खुद पे सारे लोग एंटरप्रेन्योर है तो वो ज़्यादा है, खुद के आइडियाज़ को इनोवेट करें और ऐसे जो सेशंस होते हैं उसे अटेंड करें, उस पर इन्हांस होंगे हमारे स्किल्स भी और न्यू आइडियाज़ भी मिलेंगे हमें इन सारे सेशन से। तो आप अपने आइडियाज़ को इनोवेट करके एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। थैंक यू। अभिनव, एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे इंडिया के लिए, खास करके कि हमारी इमर्जिंग इकनॉमी और ग्रोइंग इकनॉमी, वर्ल्ड में यहाँ का मार्केट सबसे बड़ा है। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक चैलेंज क्या है कि वो सप्लाई चेन, इकोसिस्टम, रॉ मटेरियल्स, युवाओं की स्किलिंग, उसके ऊपर बहुत सारे ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। एज ए चार्टर अकाउंटेंट, एज ए प्रोफेशनल, क्या फील करते हैं आप और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या आइडिया देंगे आप? तो आपकी बात सही है कि एंटरप्रेन्योरशिप इम्पॉर्टेंट है, इकोसिस्टम डेवलप करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पर थैंकफुली आज इकोसिस्टम डेवलपमेंट में बड़ा सारा काम हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो अवेयरनेस होता है। आज के इस कार्यक्रम में भी वही मेन मुद्दा है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर हों कि करियर का एक पार्ट एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से करें, सिस्टमेटिक तरीके से करें, तो गैम्बल, प्योर गैम्बल नहीं हो के एक एक प्रॉपर करियर ऑप्शन लोगों के लिए बन सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क तो हमेशा रहेगा, सो दैट इज़ वन थिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लोगों को समझना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप बिना रिस्क का नहीं हो सकता है। कुछ बिजनेसेस अच्छा करेंगे, कुछ बिजनेसेस नहीं अच्छा कर पाएंगे, बट इम्पॉर्टेंट यही होता है कि सही तरीके से आगे बढ़ते रहें। जी अभिनव, आपकी कंपनी या आपका ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या मदद प्रोवाइड करती है? हम एक एंटरप्रेन्योर है, हम एक बिज़नेस चलाते हैं, पर जब भी यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल, बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करते हैं मॉडल डेवलप करने के लिए, उसमें हम बिल्कुल ही उनकी मदद करते हैं। पर होता क्या है, जब एक बिज़नेस बड़ा होते रहता है तो अपने आप एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। हम गांव में किसानों से दूध संग्रहण करते हैं,
पर गांव में एक डेयरी प्रमोटर भी अपॉइंट करते हैं जो हमारे बिहाफ पे दूध संग्रहण करता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है। आज करीब 150 से 200 गाड़ियाँ चलती है, तो वो उन लोगों के लिए एक अपना बिज़नेस का माध्यम होता है। तो जैसे ही एक बड़ा बिज़नेस बनता है तो साथ साथ इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप का अपने आप क्रिएट कर देता है। जी, अभिनव, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यंग जनरेशन्स हैं, इन लोगों के लिए तो एकदम बिल्कुल फर्स्ट स्टेप टू एंटरप्रेन्योरशिप, क्या इनके लिए सजेशन होगा, किन बातों से बचना है, किस बातों को इन्हें अपने अडॉप्ट करना है, क्या कहना है? सो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप मुश्किल होता है, नौकरी का रास्ता आसान है, एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता कठिन है। एंटरप्रेन्योरशिप में अपना रिस्क हमेशा ही हाई रहता है, पर एंटरप्रेन्योरशिप एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन देता है, एक सेटिस्फैक्शन कुछ एक नया क्रिएट करने का, कुछ एक अलग करने का। नए जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को वही कहूँगा कि अगर बिज़नेस करने का शौक़ है, चाह है, बड़ा अच्छा रास्ता है, कठिन ज़रूर है, पर मेहनत करने से रिजल्ट्स भी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और बेस्ट एजुकेशन के लिए जानी जाती है क्रीम सिटी कॉलेज। आज हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे बीच ललित त्रिपाठी जी, जो CEO हैं वेदांत एसेट लिमिटेड के, और वो रांची बेस्ड कंपनी है, यानी झारखंड बेस्ड कंपनी है। सर, बहुत बहुत स्वागत झारखंड परिचर्चा में, क्योंकि आपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बड़ा स्किल हासिल किया है और आपने एक मुहिम छेड़ी है लोगों को स्किल करने का, और खासकर एंटरप्रेन्योरशिप में। आज उसी दरमियान आप क्रीम सिटी कॉलेज में हमारे हजारों युवकों को, स्टूडेंट्स को आपने एड्रेस किया और उनको बहुत सारी चीजें बताई। तो क्या स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों अपने आप में एक पूरक हैं, या उसको कैसे ग्राउंड पे उतारा जाए, क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद। पहले तो वैसे बेसिकली स्किल के बिना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकता जी। वो एक दूसरे के पूरक ही हैं जी। और सबसे बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में जो लड़कों को चैलेंज आता है कि उनको हैंड होल्डिंग नहीं है, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि नौकरी मिल जाए तो कहीं चल के आराम की ज़िंदगी कटे। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करने से बचना चाहते हैं जी। और इजी लाइफ है, नौकरी करने में आसान सी ज़िंदगी है, स्ट्रेस नहीं है और बहुत सारे मतलब पथरीले रास्तों से चलना नहीं पड़ता, आसान ज़िंदगी होती है, तो इसलिए लोग बचना चाहते हैं। बट एंटरप्रेन्योरशिप जब तक नहीं आएगा तब तक वो देश, वो राज्य विकास नहीं करेगा। कोई भी राज्य हो जिसमें राज्य में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, वो राज्य विकास करने से चूक जाता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर्स उतनी ही ज़रूरत है एक राज्य, एक देश की उन्नति में जितना किसी और चीज़ों में। तो इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है और हमें अच्छा लगता है कि जब हमारे बीच में से लोग एंटरप्रेन्योर्स, हमारे आप से बीच से ही लोग निकलते हैं, कोई बाहर से नहीं आते। और पहले ज़माना था कि बड़े शहरों तक फोकस था, अब छोटे शहरों के टैलेंट्स को भी आप देखिए, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर जगह पे छोटे शहरों के लड़के अच्छा कर रहे हैं, बेटर देन एनीवन एल्स। जी ललित सर, एक छोटा सा सवाल कि एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ आज हमें ज़रूरत है उन सब इंक्लूसिव इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की जो कि पूरी दुनिया में हो रही है। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ी संभावना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी संभावना है, और आप खुद फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और आपकी कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर को डील करती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे युवाओं की क्या संभावनाएं हैं, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, और उसमें क्या क्या काम करने की जरूरत है जो इंडिया जैसे देशों के लिए आगे मुफीद है? बहुत सारी चीज़ें अभी हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में। देखिए, मुझे इस बात पे बड़ा गर्व भी है और ख़राब भी है कि हमारी कंपनी जब लिस्ट हुई तो हम झारखंड के पहले और इकलौते कंपनी अभी तक हैं जो BSE में लिस्ट हुई है। तो ऐसे आप देखें गुजरात और महाराष्ट्र में जाएं तो वहाँ लोग अमूमन पैसे की ज़रूरत के लिए लिस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लोग उसके बारे में जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, वो अभी भी बैंकों के प्रयास इधर उधर दौड़ते हैं। सो देयर इज़ लॉट ऑफ वेज एंटरप्रेन्योरशिप में। देखिए, चैलेंजेस ये है, जिस तरह से फंडिंग हो रही है, पैसे आ रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ हैं, अच्छे टैलेंट्स हैं, तो पैसे की कमी नहीं है, पैसा मिल जा रहा है। इम्पॉर्टेंट है सही परिवेश में उनको बताना, उनको हैंडल करना, उनको एक सही माहौल देना, इंक्यूबेट करना कि भाई ये उनके पूरी की पूरी इंक्यूबेशन प्रोग्राम को लेना कि ताकि उनका हैंड होल्ड हो जाए। तो वो कोई बड़ी चीज़, वो चीज़ जो मिसिंग है ना, जिसकी वजह से लोग भागते हैं और जॉब को प्रेफर करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। सर, इकोसिस्टम डेवलप करना एक बड़ी ज़रूरत है। क्या सरकार प्रॉपरली इकोसिस्टम डेवलप कर पा रही है, या आप जैसे हम जैसे लोग ही आगे आकर वो काम करते रहेंगे, या गवर्नमेंट अपने रोल प्ले करेगी?
देखिए, गवर्नमेंट का जहाँ तक बात होता है, गवर्नमेंट अपने काम को कर रही है, ऑलरेडी करती आई है, लेकिन उनका मास पे ज़्यादा ध्यान होता है। और बेसिकली उनका मास बोलिए, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर उनकी सब्सिडीज़ वगैरह में, ऐसा नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी योजनाएं हैं अभी भारत में, कई सारी योजनाएं चल रही हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जब तक इसमें नहीं है, प्राइवेट कंपनियाँ नहीं आए, वो एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट सेल्स नहीं बनाए, फंडिंग के लिए नहीं बनाए, उस तरह से लोग को आना होगा, तभी ये बहुत अच्छे से ड्राइव कर पाएगा। अन्यथा वही है कि कागजी रह जाएगा। प्रोग्राम्स तो कई सारे हैं बट लोग उसका फ़ायदा अवेल नहीं कर पाते। सर लास्ट में क्या युवाओं को कहना चाहेंगे? आपका एक संदेश एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रक्टर, क्योंकि आप खुद एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हर आदमी के अंदर एक एंटरप्रेन्योर होता है और एक एम्प्लॉय होता है। उसके ऊपर है वो किसको तवज्जो देता है, किसको इम्पोर्टेंस देता है। दोनों में एक को आराम पसंद है, अच्छी ज़िंदगी है, गाड़ी है, घर है, घोड़ा है, सब है, और एक में थोड़ी कष्ट होती है, उतार चढ़ाव की ज़िंदगी होती है, बट वो रास्ता एंटरप्रेन्योरशिप का होता है। एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि लाइफ में ये ना लगे कि मैंने कुछ नहीं किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जौहर परिचर्चा में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए। ललित सर, आज के मेहमान हमारे ललित त्रिपाठी जी, जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के, और इनकी कंपनी वेदांत एसेट लिमिटेड अपने आप में झारखंड की बहुत एक ब्रांड कंपनी है, जो मार्ग प्रशस्त कर रही है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए और इंक्लूसिव इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए। तो इंक्लूसिव इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और उसके एक्सपर्ट ललित त्रिपाठी जी से फिर चर्चा जारी रहेगी। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।